हेलो दोस्तों, 10th का बेस्ट ऑब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए बिहार बोर्ड में जो पूछे ही जाएंगे। चैप्टर 2 का लेकर आया हूँ जो VVI बहुत ही VVI है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली में परागण होता है पक्षियों द्वारा। ऑर्निथोफिली में परागण पक्षियों द्वारा होता है। आपका सही आंसर होगा सी। हम पहले से टिक लगा कर रखे थे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मत समझिएगा कि हम खुद दूसरे बच्चे को से किताब लिए थे जो हम दिए थे उसको पढ़ने के लिए, इसीलिए ये सब टिक लगा हुआ है। वैलेंसिया में किस प्रकार के परागण होता है? ये जल वैलेंसिया में किस प्रकार परागण होता है? जल परागण। वैलेंसिया किस तरह का पौधा है? ये जल में रहने वाले एक पौधा है। एनिमोफिली परागण एनिमोफिली परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? वायु। एनिमोफिली मतलब वायु के द्वारा परागण होता है। एनिमोफिली एनिमोफिली के वायु परागित पुष्प। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक व आकर्षक तो नहीं होते, ये छोटा रंगहीन होते। छोटा हुआ रंगहीन। वायु परागित छोटा और रंगहीन होते, मतलब ये रंग के हीन होते, मतलब उतना देखने में। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है? अगणित अगणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी की विशेषता है। जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे का स्वपरागण होता है? निम्नलिखित में किस पौधे में स्वपरागण होता है? द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। वायु परागण किस में नहीं होता है? सेल्विया में आपका वायु परागण नहीं होता है। मक्का में तो ये जानते होंगे, मक्का में होता है, घास में होता है, गेहूं में होता है, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। इनमें से कौन सा फल कुट फल है? ये तो आप जानते होंगे। इनमें से कौन सी? यहाँ सेब आपका कुट फल होता है, यहाँ से देख सकते हैं। सेब आपका कुट फल हो जाएगा। अनानास शरीफा भी कुटी फल है, यहाँ पर मैंने पहले से दर्शा दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन दोगुणित संरचना है? इनमें से कौन दोगुणित संरचना है? आप तो जानते होंगे युग्मनज दोगुणित होता है, जबकि अंडाणु एन होता है, भ्रूणपोष आपका एन ही होता है। भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण का पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना होता है, भ्रूणपोष का कार्य होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पौधा की प्रजाति निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति है? अष्टयावका। निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? असंजनन द्वारा होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा अष्टयावा घास। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्वपरागण बनाने के लिए कितनी सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ये तो जानते 1/4 हो जाएगा, ये तो आप जानते होंगे, ये ट्रिक पर है। 30 संलयन का अर्थ होता है 30 संलयन 2 पोलर के अंदर तथा एक नर युग्मकों का संलयन। 30 संलयन का अर्थ यही होता है, 30 संलयन का। 14वां नंबर, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है क्रिप्टोफिली। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलकोफिली। यह गंदगी पानी में दलदल क्षेत्र में घोंघा पाया जाता है। बिना निषेचन का फल का विकास को कहते हैं आंशिक फलन कहते हैं, ये तो जानते होंगे। जो निषेचन का खोज किसने कहते हैं? नवासी नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष एंडोस्पर्म रहता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक। सही आंसर एंडोस्पर्मिक 3N होता है, तरल भ्रूणपोष में होता है ये। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं। जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है, स्पोरिस का बचा हुआ भाग है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसमें एरियल नहीं पाया जाता है? आम में एरियल नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन है? नर युग्मक से संयोजन है। ऑप्शन सही दिखाई नहीं दे रहा होगा। अनिषेचित अंड नहीं होगा, सहायक कोशिका नहीं होगा, एट्रिपोडल सेल नहीं होगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा, सही से दिखाई भी नहीं दे रहा, द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा इसका सही आंसर।
आर्थ्रोपोडस बीजांड निम्नलिखित में किसे पाया जाता है? पॉलीगेनम जाति में पाया जाता है, पॉलीगेनम फैमिली में होता है ये। निम्नलिखित में से बार बार टिपिंग हो गया है। समूह में अवगुणित है। निम्नलिखित में से समूह में अवगुणित है। हैप्लोइड अवगुणित हैप्लोइड कहते हैं इंग्लिश में। पादप शरीर में होता है। कौन पादप शरीर? बायोफाइट्स पादप शरीर में ही होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग क्या था? एकलिंगी स्त्री पुरुष के लिए, सही है। निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? मार्सिलिया में जड़ तथा तना का अभाव रहता है, जड़ का अभाव रहता है। रंध्र मतलब पत्तियों जो होता है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देता होगा, उसे ही रंध्र कहते हैं। नहीं तो चलिए आपको दिखाते रंध्र किसको कहते हैं। इस पत्ती में जो है ना छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र जो बीच बीच में कभी कभी अपना सूर्य का प्रकाश देने के लिए होता है ना, ग्रहण करता है सूर्य प्रकाश को। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, इसी रंध्र की सहायता से सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जो आपको दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई, जिसके माइक्रोस्कोप से साफ पता चलेगा बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं। मार्सिलिया ऐसे प्लांट्स होता है जिसमें रंध्र का अभाव होता है। रंध्र व जड़ का दोनों का अभाव होता है, जड़ का भी अभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेप्लेट कोशिका दर्शाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को टेप्लेट कोशिका दर्शाती है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आप गुरु बीजाणु यहाँ से आपको सही से पता नहीं चल रहा होगा। हाँ, गुरु बीजाणु मार्त कोशिका से क्या बनाता है? गुरु बीजाणु मार्त कोशिका से क्या बनाता है? गुरु बीजाणु मतलब अपने मातृ कोशिका से क्या बनाता है? तो गुरु बीजाणु बनाता है, एक मेगास्पोर्स बनाता है। पुष्य पौधे में नर युग्मक मेल गैमेट्स का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पूछा हुआ है क्वेश्चन 2022 में। जन्म कोशिका के विभाजन से होता है। जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब जयांग में स्त्री के शरीर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है युक्त पिंडी कहलाता है। चलिए एंटीमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। कीटों द्वारा कितना % होता है परागण? आप तो जानते होंगे 80% परागण की क्रिया 80% कीट के द्वारा होता है। 80% परागण की क्रिया कीट के द्वारा होता है। चींटियों द्वारा परागण को कहते हैं मार्मिकोफेली कहते हैं। चलिए, बीजाणु विकसित होकर क्या बनता है? बीज बनाता है। बीजाणु विकसित होकर बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, आप तो जानते ही होंगे गाँव घर में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? अनूनमिल्य परागण वाले पौधे निश्चित रूप से होता है स्वपरागण होता है। परागकण मुख्यतः है नरयुग्मक है। परागकण मुख्यतः क्या है? नरयुग्मक। ये तो आप जानते होंगे, परागकण मुख्य रूप से नरयुग्मक ही होता है। परागभित्ति पोलिन वाल होती है, द्विस्तरीय होता है। परागभित्ति पोलिन वाल द्विस्तरीय होता है। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित होता है। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है, यह त्रिगुणित हो जाएगा। आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आर्किगोनियम संरचना नहीं मिलती है। एक प्रारूपिक यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हिल रहा है इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश पराया है। 7 कोशिकीय होता है यह। बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? गिरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं, मातृकोशिका। चलिए, पोरोगेमी में परागनालिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? यह आपका माइक्रोपाइल हो जाएगा इसका सही आंसर।
आवृतबीजी पादप में बीज का निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, भ्रूणपोष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कि हम क्या 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकोष भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? प्राकोष भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता? क्या है यहाँ पे, इंटोगेमेट नहीं होता है। भ्रूणकोष में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है? गुरु बीजाणु कोशिका नहीं होता है। गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका का निर्माण केंद्रक के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन फर्टिलाइजेशन, सही से पता नहीं चल रहा है, कैमरा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आ गई, मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बनाता हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम होता होगा। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। चलिए, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा बैगन में चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है। यहाँ इसका बाह्यदल जो है ना आपस में चिपका हुआ रहता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, युग्मनज क्या है? युग्मनज द्विगुणित है, ये तो अब आप पहले भी आपको बताए थे, युग्मनज द्विगुणित है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुपूर्णता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? पादप में यानी कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। चलिए आपको कुछ और VVI क्वेश्चन करवा देते हैं जो सिर्फ VVI है। इनमें से कौन काय का प्रवर्धक नहीं है? चल बीजाणु हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, आपको VVI ओनली करवा रहे हैं। 55 नंबर के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। आर्थोटोपस बीजान में बीजाण द्वार तथा निभाग होते हैं। बीजान वृत्त से सीधा रेखा में होता है, कि 90 डिग्री में यह नहीं होता है। बीजान वृत्त में 90 डिग्री पर नहीं होता है। इसका सही आंसर हो गया सी, बीजान वृत्त से सीधा रेखा में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में गुरु बीजाणु मातृकोशिका में, गुरु बीजाणु में आर्कोस्पोडियम में नहीं, इसका सही आंसर होगा गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। आपको ओनली VVI करवाते हैं, इसमें से आपको चुन के जो हो जाए VVI करवा देते हैं। नंबर का सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने बाद खो देती है? कितने घंटे बाद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कितने घंटे बाद खो देती है? इसका सही आंसर होगा 3 घंटे बाद खो देती है। अपने NCERT बायोलॉजी का NCERT बुक में यह पढ़ा होगा। फाइनली गाइस वो क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोग पहले भी बताए थे। भ्रूण पोषण क्या है? त्रिगुणित होता है, ये तो आप जानते होंगे। त्रिगुणित भ्रूण कोष की बात करते तो N होता है, यानी कि ये 3N होता है। एनाट्रोपस बीजान में होता है। एनाट्रोपस आप जानते होंगे, एनाट्रोपस बीजान उल्टा होता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। 73 भी देख लीजिए, फीमेल किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ के द्वारा फीमेल परागन होती है। भी यही है क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? आपको पता ही है, पुमांग कहते हैं। पुष्प की नर जनन संरचना को पुमांग कहते हैं। हम जानते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव उतना अच्छा से करवाने नहीं आता है, और अभी मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छा से ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम भी होगा, आप लोग के अच्छा भी नहीं लगता होगा वीडियो देखने में। कल चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसमें से लगभग 60, 70 या 75 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे चैप्टर 3 का। टोटल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे VVI महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, और जो पूछने वाला है वो भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आप लोगों को कल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल का टॉपिक देख लीजिए आप। मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कल का टॉपिक है। 3रा नंबर टॉपिक बायोलॉजी का।
आप लोग को वीडियो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता होगा, हम जानते हैं, तब पर भी उतना भी ख़राब नहीं लगता होगा जिससे आपको पता नहीं चले, पता चलता होगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टैंड जल्द ही ले रहा हूँ मैं, लगभग इस हफ्ते के अंदर स्टैंड आ जाएगा। फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किए थे। थैंक यू।